24 मई को बेंगलुरु में डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, डॉक्टर कृतिका रेड्डी, इनका प्री वेडिंग शूट होता है। उसके बाद में डॉक्टर जो महेंद्र रेड्डी हैं उनकी कृतिका से शादी होती है। शादी होने के बाद में कृतिका ससुराल भी आती है, अच्छे से रहने लगती है। लेकिन किसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई कह नहीं सकते आज के समय में। और कत्ल करने के लिए, अपनी फैमिली को उजाड़ने के लिए छोटी से छोटी, कितनी छोटी वजह इंसान ढूंढ सकता है, वो आज आपको इस कहानी में पता चलेगी। क्योंकि इस कहानी में जो कत्ल किया गया कृतिका रेड्डी जी का, जो डॉक्टर हैं, वो एक ऐसी वजह है कि जिसको किसी भी दरिंदे की नजर में भी दिखाओ तो वो भी कहेगा कि ये वजह तो कत्ल की नहीं हो सकती। और इस कत्ल को करने वाले एक डॉक्टर हैं, तो इसलिए उनका तरीका इतना खतरनाक था कि उनको परफेक्ट क्राइम करना था। और परफेक्ट क्राइम किनको कहते हैं? जिसमें कातिल कभी पकड़ न आए, वो परफेक्ट क्राइम होता है। तो क्या है आज की कहानी? नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और कहानी लेकर। आपको अगर कहानी सुनने का शौक है क्राइम की, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें ऐसी ऐसी कहानियां बताऊंगा जिसमें समाज को सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या ये भी वजह हो सकती है मर्डर की। ऐसी वजह अगर आप जानकर हैरान ना हो जाए ना, तो मेरे कमेंट में बॉक्स में आके कुछ भी बोल देना। लेकिन आज की कहानी वाकई शौक कर देने वाली है, सोचने पे मजबूर कर देने वाली है। क्या कत्ल की ये वजह भी हो सकती है? तो क्या थी वो वजह? 24 मई 2024 को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और कृतिका रेड्डी, इनका प्री वेडिंग शूट होता है। 21 अप्रैल 2025 को 24 मई से प्री वेडिंग शूट हो गया, शादी भी हो गई। शादी होने के बाद घर भी आ गई, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन 21 अप्रैल 2025 को कृतिका जो हैं, जो डॉक्टर हैं, ये इनके पेट में दर्द होता है। और जो इनके हस्बैंड है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, ये गैस्ट्रो के यानी कि पेट के ही एक डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट। जब घर में डॉक्टर है तो बाहर जाने का तो कोई वो ही नहीं बनता, मकसद ही नहीं बनता। तो इसलिए डॉक्टर जो कृतिका रेड्डी हैं वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि देखिए पेट में दर्द हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो बताते हैं कि वो उस टाइम बाहर थे, हॉस्पिटल में थे। तो कहते हैं कि एक इंजेक्शन घर पे रखा है, वो लगा लो, उससे दर्द ठीक हो जाएगा। कृतिका वैसे ही करती हैं, इंजेक्शन किसी से लगवाती हैं, स्टाफ से। इंजेक्शन लेने के बाद में थोड़ा आराम करती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। कुछ दिन बीतते हैं, दोबारा फिर दर्द होता है। ये होता है 23 अप्रैल 2025 को, दोबारा दर्द होता है, यानी कि नेक्स्ट डे। कुछ दिन नहीं बीतते, नेक्स्ट डे दर्द होता है। तो उसके बाद में फिर ये अपने हस्बैंड को कॉल करती है, तो वो बोलता है कि ठीक है, 2 इंजेक्शन जो है उसको लगा लो, उससे थोड़ा ज्यादा डोज लगाना ताकि पेट दर्द अच्छे से ठीक हो सके, बिल्कुल रिलैक्स रह सके। वो इंजेक्शन लगा लेती है। उसके बाद हस्बैंड भी घर आता है, शाम होती है, शाम को दोनों सो जाते हैं। लेकिन 23 अप्रैल शाम के समय कृतिका की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उसको एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिट करते समय जब वहां पे ले जाया जाता है इमरजेंसी में, तो पता चलता है कि कृतिका इस दुनिया में नहीं रही। अब क्यों नहीं रही ये वजह आगे पता चलेगी। कृतिका के माँ बाप भी आते हैं, सब आते हैं, कृतिका की बहन भी आती है, हॉस्पिटल में ही सब आते हैं। और आने के बाद में सब बहुत दुखी होते हैं। तो इसी बीच जो कार्रवाई थी वो आगे बढ़ती है और पोस्टमार्टम की बात आती है कि कृतिका का पोस्टमार्टम कराया जाए। कृतिका जो थी वो एक स्किन की डॉक्टर थी, अपना खुद का क्लिनिक भी खोलना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसकी बात आती है कि हाँ भाई क्या बात है, अपना जो पोस्टमार्टम है वो कराओ, तो यहाँ पे जो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी हैं ये कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं कराना है पोस्टमार्टम। क्यों? हमें पता है हमारी वाइफ किस वजह से मरी है। उसको अक्सर पेट में दिक्कत रहा करती थी, पेट दर्द की वजह से उनका देहांत हुआ है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसकी बॉडी के साथ चीरफाड़ हो, ये हो वो हो, तो मैं नहीं चाहता। इस बात पे जो कृतिका घर वाले थे वो भी कन्विंस हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि ठीक है, मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी मर्डर की। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है।
दिक्कत क्या आती है कि जो डॉक्टर कीर्तिका है उनकी बहन एक जिद पकड़ लेती है और वो कहती हैं कि नहीं, पोस्टमार्टम तो कराना ही है, कराना है चाहे कुछ भी हो जाए। जो डॉक्टर कीर्तिका की बहन थी वो भी शायद डॉक्टर थी और शायद रेडियोलॉजिस्ट थी, तो वो कहती है कि ठीक है, कराना ही कराना है। तो पोस्टमार्टम के लिए सब जाता है। उस समय पे बार बार डॉक्टर महेंद्र रेड्डी पोस्टमार्टम के अंदर भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अंदर डॉक्टर थे वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आता, लेकिन इसी बीच में वीरा रिपोर्ट एक होती है, उसके लिए इनको भेज दिया जाता है। जो एक रिपोर्ट बनती है वीरा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम के बाद में उसके कुछ दिनों बाद आती है, लगभग 2 महीने 4 महीने या 6 महीने तक लग सकते हैं, वो रिपोर्ट आती है। तो उसके लिए भी सैंपल्स भेज दिए जाते हैं। 6 महीने बाद 13 अक्टूबर 2025 को जब वीरा रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जाता है कि जो डॉक्टर कीर्तिका की मौत हुई वो एक ऐसी वजह से हुई जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसको ओवरडोज, जितनी डोज दी जाती है, ओवरडोज एनेस्थीसिया दिया गया था। एनेस्थीसिया दोस्तों ये क्या है कि एनेस्थीसिया जब देते हैं, जब कोई चीरफाड़ करते हैं आदमी को बेहोश करने के लिए, आदमी को, ताकि हम चीरफाड़ जो ऑपरेशन है ऑपरेट अच्छे से कर सके। वीरा रिपोर्ट क्या है? वीरा रिपोर्ट एक फोरेंसिक जांच है जिसमें विस्तृत अंगों का नमूना लिया जाता है और उनसे मृत्यु के असली कारण का पता लगाया जाता है। इसमें रासायनिक जहर और अन्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। इन्हीं सब चीजों का पता लगाने के लिए वीरा रिपोर्ट कराई गई थी उसकी, जो कि उसकी बड़ी बहन जो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने कराई। उसके बाद में जैसे ही रिपोर्ट आती है तो तुरंत के तुरंत डॉक्टर साहब को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद में पुलिस से पूछताछ होती है। जब पुलिस से पूछताछ होती है तब पता चलता है उस वजह का जिस वजह से डॉक्टर साहब ने कत्ल किया, एक परफेक्ट कत्ल की प्लानिंग की। एक्चुअली होता क्या है कि जब डॉक्टर साहब के साथ में लगभग एक साल रही, जब ये साथ में रहती थी तो इनको अक्सर पेट दर्द, गैस की समस्याएं, ये सब चीज की समस्याएं, पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो रहा करती थी। उन चीज से ये डॉक्टर पहले ही गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, तो उन चीज से ये बहुत काफी परेशान आ चुके थे और इनके मन में एक चीज बैठ चुकी थी कि अपनी बेटी की बीमारियों का कारण, अपनी बेटी को क्या क्या बीमारियां हैं ये चीजें मुझसे छिपाई गई हैं। मैं अगर अब तलाक लूंगा तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा और मुझे बहुत सारे पैसे वगैरह, एलुमनी वगैरह देना पड़ेगा। इन सब से छुटकारा करने के लिए उन्होंने एक परफेक्ट प्लानिंग की। किस चीज से छुटकारा करने के लिए? क्या दिक्कत थी पत्नी को? सिर्फ इतनी दिक्कत थी कि अक्सर उसको पेट की समस्याएं रहा करती थी, जो कि आम बात है, किसी को भी हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी डिसीज नहीं है कि इसके बिना जिंदगी नहीं बीतेगी। लेकिन डॉक्टर साहब तो अपने ही हिसाब में लगे हुए थे और उनको सिर्फ एक चीज दिख रही थी कि किसी भी तरह इस लड़की से मुझे छुटकारा पाना है। दोस्तों, ये सोचकर, ये जानकर हैरानी होती है कि मर्डर करने की वजह किसी का पेट दर्द भी हो सकता है। सोच के देखो, बीवी को पेट दर्द रहता है, गैस्ट्रिक की समस्या रहती है, तेजाब बनता है, उल्टियां आती हैं, क्या ये कोई कारण हो सकता है किसी के मर्डर करने का? या फिर इससे भी कोई छोटा कारण हो सकता है मर्डर करने का? आप कमेंट करके बता के जाना कि आपकी नजर में ये कारण कैसा था, जो डॉक्टर साहब ने कारण बताया पुलिस को जिस वजह से उन्होंने हत्या की, ये क्या कारण था और कैसा कारण था? तो आप कमेंट करके बता के जाना। ऐसी ही जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।